नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती हो, कुछ भी काम करते हो जल्दी थक जाते हो, शरीर में कमजोरी रहती है, चक्कर आते हैं और आपने रिपोर्ट करवाया है और उसमें आयरन और कैल्शियम की कमी बताई गई है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज इस वीडियो में मैं 3 ऐसी दालों के बारे में बताऊंगा जो कि आपकी शरीर की कमजोरी है उसको जड़ से ठीक कर देगी। तो दोस्तों, अगर आपको भी कमजोरी है, थकान है, चक्कर आ रहे हैं, थका थका महसूस कर रहे हैं, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर रहती है। आजकल हमारी लाइफस्टाइल ही ऐसी हो गई है कि हम डाइट सही से नहीं ले पाते हैं, हमारे बॉडी में प्रोटीन की कमी रहती है, आयरन और कैल्शियम की कमी रहती है और इन सारे कारणों की वजह से हमारे शरीर में हमेशा थकान रहती है, कमजोरी रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, कहीं पर काम करने का मन नहीं लगता। यहाँ तक कि कुछ लोगों को कमजोरी इतनी बढ़ जाती है कि चक्कर आते हैं, बदन दर्द होता है, ये सारी प्रॉब्लम्स भी होने लगती है। और खासकर बुजुर्गों में उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती है, उनको सांस फूलती है, जॉइंट पेन हो जाता है, जोड़ों का दर्द हो जाता है, कमर का दर्द होता है। ये सारी प्रॉब्लम्स कैल्शियम और आयरन की कमी की वजह से हो सकती है और प्रोटीन की कमी की वजह से भी हो सकती है। तो चलिए जानते हैं उन 3 दालों के बारे में जो कि आप अपने लाइफस्टाइल में, अपनी डाइट में शामिल करके आपकी कमजोरी, थकावट, चक्कर आना, बदन दर्द, जोड़ों का दर्द, इन सारी प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सकते हो। तो सबसे पहली दाल है मसूर की दाल। मसूर की दाल को खून बढ़ाने वाली दाल भी बोला जाता है, क्योंकि मसूर की दाल में आयरन भरपूर मात्रा में मिलता है और इसमें प्रोटीन भी बहुत ही अच्छा अमाउंट में होता है, जिससे ये दाल है वो आपके हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में मदद करती है, कमजोरी और थकान को कम करने में भी मदद करती है। इसमें आयरन होता है जो कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए बहुत ही जरूरी होता है और जो हीमोग्लोबिन होता है उसका काम होता है हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना। जाहिर सी बात है, अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी रहेगी तो आपको थकावट महसूस होगी, सांस फूलेगी, कमजोरी लगेगी, सारी प्रॉब्लम्स होगी। तो ये दाल आप खाते हो तो आपके शरीर में आयरन बढ़ेगा तो हीमोग्लोबिन का जो प्रोडक्शन है वो भी अच्छा होगा और हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन अच्छा है तो आपके शरीर में ऑक्सीजन भी अच्छी मात्रा में रहेगा और उस वजह से आपको थकावट, कमजोरी या फिर चक्कर आना जैसी समस्या है तो उसमें आपको आराम मिल जाएगा। दूसरे नंबर पर इसमें जो दाल आती है वो है मूंग दाल। मूंग दाल है वो एकदम हल्की और पचाने में भी इसको हम आसानी से पचा सकते हैं और इसमें होता है प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम, तीनों चीजें इसमें भरपूर मात्रा में पाई जाती है और ये पाचन को बेहतर बनाती है, गैस और एसिडिटी को भी कम करती है और वजन को कंट्रोल रखने में भी ये दाल है वो आपको मदद करती है। मूंग दाल में फोलिक एसिड, मैग्नीशियम और फाइबर होते हैं जो कि आपको एनर्जी प्रोडक्शन में, मसल फंक्शंस में और ब्लड हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करती है। और इसीलिए कोई बीमार व्यक्ति है या फिर कोई बुजुर्ग है या फिर छोटे बच्चे हैं तो उनको हम मूंग की दाल लेने के लिए बोलते हैं, क्योंकि इसमें फोलिक एसिड भी होता है, प्रोटीन भी होता है और कैल्शियम भी होता है। तो ये तीनों हमारे शरीर में एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करते हैं, थकान और कमजोरी को मिटाते हैं और साथ में हमारे पाचन को भी बेहतर बनाते हैं। तीसरे नंबर पर जो दाल आती है वो है उड़द की दाल। तो जो उड़द की दाल है वो कैल्शियम से भरपूर रहती है, इसमें कैल्शियम भी होता है, आयरन भी होता है और प्रोटीन भी इसमें अच्छे अमाउंट में होता है। कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है, इसीलिए अगर आप बुजुर्ग हो और अगर आपको जॉइंट पेन हो रहे हैं, आपके शरीर में कैल्शियम की कमी रहती है, हड्डियाँ कमज़ोर है आपकी, जोड़ों का दर्द रहता है, तो ये जो दाल है वो आपके लिए बेस्ट है। आप अपने डाइट में अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स रहती है तो ये दाल जरूर से शामिल कीजिए। हमें लगता है कि सिर्फ कैल्शियम है वो हमारे हड्डियों को मजबूत रखने के लिए होता है, लेकिन इसके अलावा हमारे नर्व फंक्शन में, हमारे मसल के कॉन्ट्रैक्शन में और हमारे हार्ट के लिए भी कैल्शियम बहुत ज़्यादा जरूरी है और उड़द की दाल में कैल्शियम भर भर के होता है। तो अगर आपको इनसे जुड़ी कोई भी समस्या है तो आप जरूर से उड़द की दाल है वो अपने डाइट में शामिल करिए। उड़द की दाल का नियमित सेवन करने से ये आपकी हड्डियों की कमजोरी को तो दूर करेगी, लेकिन इसके साथ में और भी इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं। अब बात करते हैं कि इन दालों को हम खाएं कैसे। तो नॉर्मली जैसे हम घर पर खाते हैं उसको वैसे ही पका कर खा सकते हो। उसको थोड़ा सा पका लो, उसमें हींग, जीरा या थोड़े बहुत मसाले, देसी तड़का आप लगा सकते हो।
और रोज एक ही दाल खाने की जरूरत नहीं है। आप एक दिन उड़द की दाल खाओ तो दूसरे दिन मूंग की दाल, इस तरह से अदल बदल करके आप इन दालों का सेवन कर सकते हो। क्योंकि हर रोज एक दाल नहीं खानी है। एक दाल आप खाओगे तो उसका एब्सॉर्प्शन, हमारा जो पाचन तंत्र है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो सही से उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए अदल बदल करके आप खाते हो तो आपका जो पाचन है वो भी सुधरेगा और इन दालों का जो उनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज है, जो न्यूट्रिशन है इसमें, वो अच्छी तरह के आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो पाएंगे। इसके साथ में हम कुछ सावधानियां बताना चाहेंगे। जैसे कि अगर आपको सीवियर एनीमिया है या बहुत ज्यादा गंभीर हड्डियों से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है तो आप ये अपनाने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर से ले। दाल खाने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप इनके ऊपर से निर्भर मत रहिए। अगर आपको बहुत गंभीर सीवियर एनीमिया है, हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा लो है, या फिर आपको हड्डियों से जुड़ी कोई बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत गंभीर स्थिति है, तो आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। दाल भी साथ में खा सकते हो, लेकिन डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। और अगर आपको पहले से गैस, एसिडिटी, कब्ज, ये सारी दिक्कतें है तो ये जो दाल है वो मॉडरेट अमाउंट में ले, बहुत ज्यादा मात्रा में इसको नहीं लेना है, क्योंकि इसमें प्रोटीन रहता है और प्रोटीन है वो थोड़ा ब्लोटिंग या फिर गैस बना सकता है और पचने में थोड़ा भारी होता है। तो अगर आपको गैस, एसिडिटी, अपच की समस्या है तो इसको थोड़ा कम मात्रा में लेना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको भी थकान है, कमजोरी है, चक्कर आते हैं, जोड़ों का दर्द है, मसल पेन है और बुढ़ापे में बहुत जल्दी थक जाते हो और परेशान रहते हो ये जोड़ों के दर्द से, आपके या फिर आपके शरीर में आयरन की कमी है या कैल्शियम की कमी है या फिर प्रोटीन की कमी है, तो ये 3 दालें, मसूर दाल, मूंग दाल और उड़द की दाल, अपने फूड में, अपने डाइट में जरूर से शामिल कीजिए। इन तीनों में से आपको कौन सी दाल है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ में मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए और मस्त रहिए।